सबको नमस्ते। भारत इतिहास यूट्यूब चैनल को स्वागत है। मैं आपका वेंकट। हाँ साथियों, हमारा दोस्त ने सेनप्पा ने एक वीडियो भेजी है, तो इससे क्या बोलना चाहता है वो हम भी उसका सुन के काउंटर दे देंगे। ठीक है, चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे। एक बात सुनी होगी आपने कि जनसंख्या बहुत बड़ी हो रही है। सुन रहे हो? इसकी भविष्यवाणी सुनोगे? किसी संत की भविष्यवाणी है जो मिथ्या नहीं होगी, आने वाले समय में चरितार्थ होगी। आश्चर्य करोगे तुम लोग, इतनी बड़ी भविष्यवाणी की है उन्होंने। सबसे पहली बात तो ये समझ लो, वो भगवान के परम भक्त थे, उड़ीसा के एक संत थे। उनमें ये लिखा है कि आने वाले समय में कलयुग में ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी जिनकी इलाज तक नहीं होगा, और जो सूर्य दयालु है, सबको प्राण देता है, वो प्राण लेने वाला बन जाएगा। आप देखिए, सूर्य की किरणों से कैंसर होने लगा है। कई किरणें ऐसी होती हैं कि अगर वो बॉडी में कहीं प्रवेश कर जाएं तो वो प्राण लेने का कार्य करते हैं। जगन्नाथपुरी के मंदिर के विषय में ये कहा कि बार बार वहां ध्वजा गिरने लगेगी, क्योंकि जगन्नाथपुरी की ध्वजा, मंदिर की ध्वजा कभी गिरती नहीं, वो गिरने लगेगी। अभी तो बाद में पहले, कुछ समय पहले पता चला उसमें आग लग गई थी। बहुत सारी भविष्यवाणियां उन्होंने की है। आपको डराने वाली बात, बहुत बड़ी डराने वाली बात, जो शायद आप लोग मानेंगे नहीं, और तब तक नहीं मानेंगे जब वो स्थिति सामने प्रस्तुत न हो जाए। उन्होंने तो यहां तक कहा है, उस भविष्य का वक्तव्य देते समय, ज्यादा हम नहीं बोले। अभी आबादी कितनी है? हाँ सेनप्पा सर, मैं आपने भेजा हुआ वीडियो को देख के आपके लिए वीडियो कर रहा हूँ। तो इस जो संत ने जो समाचार दे रहा है लोगों को, तो इससे आपको क्या पता चलता है? कोई एक संत ने ओडिशा में था, ओडिशा राष्ट्र में था, वो संत ने भविष्यवाणी बताई कि आगे ऐसा बीमारी आएंगे कि बीमारी का इलाज नहीं होता था। तो क्यों आते बीमार, उसके बारे में बोलना है कि नहीं? वो ये संत भी नहीं बोल रहा ना, वो संत बोला है। वो बीमारियाँ क्यों आते हैं उसके बारे में ज्ञान रहना ना। चलो बीमारी आता है, और सूर्य किरण से भी आदमी को कैंसर आता करके बोला है, वो क्यों आता है उसके बारे में बोलना ना। तो उसके बारे में बोले तो ये लोग जो भी कुछ लोग गलती कर रहे हैं इंसान, तो वो लोग सुधार लेने के अवकाश रहता है। तो वैसे ही ये संत का भविष्यवाणी को और आपका ब्रह्म कुमार को क्या संबंध है? और ये संत जो बोल रहा है, आपका ब्रह्म कुमारी का तो संबंध नहीं है। आपका ब्रह्म कुमारी का ज्ञान क्या है? 2036 में कलयुग अंत हो जाता है। 2036 बोलते अभी 11 साल बच गए, सो है कि नहीं? तो 11 साल में अभी पूरा कलयुग अंत हो जाता है, फिर सत्ययुग आ जाता है। सत्ययुग में तुम लोग सब लोग देव कन्या लोगों के पैदा होते हो, राजा महाराजों के पैदा होते हो, है कि नहीं? ये भविष्यवाणी बोल रहा है ना। एक तो बोला नहीं कि 2036 में कलयुग का अंत होता करके। तो जो इंसान गलती करता है वो हिसाब से आगे बड़े बड़े बीमार भी आ सकता है। इससे तो मैं कोई ब्रह्म कुमारी का क्या संबंध है? तुम्हारा फिलॉसफी क्या है? 2036 में कलयुग का अंत हो जाता है, सत्ययुग आता है। वो सब औरत लोग, मर्द लोग सब पवित्र रहना, सेक्स नहीं करना, है कि नहीं? पति को भाई करके बुलाना, पत्नी को बहन करके बुलाना, ऐसी बीमारी तुम्हारे पास स्टार्ट हो गया ना अभी। 6.5-7 अरब है, ज्यादा से ज्यादा आबादी 30 करोड़ रह जाएगी वर्ल्ड में। 30 से 40 करोड़ आबादी रह जाएगी। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात, मतलब एक अच्छी बात यह है कि 30 करोड़ सिर्फ भारत में। सुना ना सेनप्पा सर, क्या कहा संत ने? केवल भारत में ही 30 करोड़ होंगी जनसंख्या। समझे? ठीक से समझो, ध्यान से समझो। तुम्हारा ब्रह्म कुमारियों का दिमाग आधी आधी होती है। तो पूरा वर्ल्ड में कितना है जनसंख्या? 7.5 करोड़ है कि नहीं?
अब ये संत क्या बोल रहे हैं, आते आते अभी ज़माने में जनसंख्या 30 या 40 करोड़ होता करके, है कि नहीं। अभी क्या बोल रहा है संत, सिर्फ भारत में ही 30 करोड़ होता करके बोल रहे हैं। तो पूरी वर्ल्ड में 7.5 करोड़ फिलहाल अभी है प्रेजेंट। तो ये 7,500 लोग जनसंख्या बनने के लिए, और ये बाइबल का प्रकार और तुम्हारे ब्रह्मा कुमारी का प्रकार और ये कुरान का प्रकार, ये कलयुग स्टार्ट होके 5 साल हो गए, सो है 6 साल, 6,000 साल, है कि नहीं। 5,000 साल या 6,000 साल हो गए, सो है ना उसे नपा। तो ये 6,000 साल, ये पृथ्वी स्टार्ट होके 6,000 साल हो गया, है कि नहीं। तो अभी भारत देश में 30 करोड़ लोग जनसंख्या बनने के लिए, तो ये 6,000 साल में जनसंख्या कितना बनी है, 7.5 करोड़ पूरी दुनिया में, है कि नहीं। तो 5-6 हजार साल भारत देश में 30 करोड़, पूरी दुनिया में 7.5 करोड़ है। तो 30 करोड़ भारत देश में जनसंख्या बनने के लिए अभी कितना हजार साल होना है, तुम्हें हिसाब कर लो। अब भारत देश में कितना जनसंख्या, 140 करोड़ है, समझो 150 करोड़ समझो। तो 150 करोड़ को 30 करोड़ बोलते हैं, कितना हजार साल होना पड़ता है अभी। तो अभी कलयुग कितना हजार साल रहता है, अब 5-6 हजार साल से 1.5 करोड़ है भारत में। तो अभी 30 करोड़ होने के लिए भारत में अभी कितना हजार साल होना है, हिसाब कर लो तुम लोग। अब तुम ब्रह्म कुमारी बोलते हो 2036 में कलयुग अंत हो जाता है करके, फिर ये तुम्हारा गलत है ना स्टेटमेंट है। सोचो उसे ना, दिमाग लगाओ, ठीक है। चलो आगे सुनेंगे। 30 से 40 करोड़ अगर आबादी रहेगी, 40 करोड़ समझ के चलें तो 6.5 अरब लोग समाप्त हो जाएंगे। जैसे कीट पतंगे समाप्त हो जाते हैं, वैसे ये मनुष्य समाप्त हो जाएगा। फिर भी 30 से 40 करोड़ लोग बचेंगे, जिसमें से अकेले भारत में 30 करोड़ के लगभग लोग बचेंगे। सुना ना उसे ना पा, क्या बोल रहे हैं संत, लगभग पूरा अंत होने के बाद भी भारत देश में 30 करोड़ लोग बसते कहते हैं। सुन रहे ना ध्यान से, भारत देश में ही 30 करोड़ लोग बसते करके बोल रहे हैं संत। फिर कलयुग कहाँ से अंत होता फिर अभी 2036 में, सोचो। अब वो 30 करोड़ बचेंगे कौन से, वो 30 करोड़ वो लोग बचेंगे जो भगवान के कृपा पात्र होंगे। हाँ उसे ना पाप, संत क्या बोल रहे हैं, भगवान का कृपा जो रहेगा वो लोग बचेंगे करके बोल रहे हैं। तो भगवान का कृपा किसके ऊपर रहता है, तुम कैसे कह सकते हो। हम तो भगवान को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, भगवान को बचाना सोचते हैं, हम धर्म को बचाना सोच रहे हैं। तुम लोग अधर्म काम कर रहे हो, ब्रह्मा कुमारी लोग सृष्टि के विरुद्ध चल रहे हो, और भाई पति पत्नी भाई बहन करके बुलाना करके वो विकृत आचार लेकर रहे हो तुम। और क्या बोलते, पवित्र रहना करके बोलते हो, पवित्र रहना करके कोश ग्रंथ में, सनातन धर्म में कोश ग्रंथ में लिखा है, मुझे बताओ कि पवित्र बोलते क्या, पवित्र का मतलब क्या होता है। तुम मतलब सेक्स ना करना है कि पवित्र होता है क्या, बाकी तुम कितना भी अधर्म काम करो चलता, सेक्स ना करे तो वो पवित्र क्या कि, जब सेक्स पवित्र अपवित्र है तो फिर भगवान ने जो इंसान को बनाया, फिर क्यों बनाया ऐसा, मर्द को जो अंग दिया, औरत को जो अंग दिया है, फिर ये सब क्यों बनाया फिर भगवान ने। इसका आंसर है आपके पास, चलो सुनिए आगे। जो लोग मरने वाले लोग कौन से होंगे, जो मांस भक्षी हैं वो मर जाएंगे, मदिरा पान करने वाले हैं वो मर जाएंगे,
जो संस्कृति का हरासमेंट करने वाले लोग हैं, जो रिश्तों का नाश करने वाले लोग हैं, वो सब मर जाएंगे। हाँ हुसैनप्पा, सुनो ना संत ने क्या कहा। कौन मरेंगे? जो संस्कृति नाश करता है वो मरेगा, है कि नहीं? जो धर्म के विरुद्ध चलेगा वो मरेगा। तो उसमें पहले आप लोग ही आते हैं ना, ब्रह्म कुमारी लोग मर जाते पहले। कई बोलते हो आप लोग ना रिश्तों का नाश कर रहे हैं, पति पत्नी के रिश्तों का नाश कर रहे हैं, बेटियों का नाश कर रहे हैं और संस्कृति का नाश कर रहे हैं। तुम्हारा ब्रह्म कुमारी लोग है ना नाश करने वाले हैं, तो पहले तुम्हारा ब्रह्म कुमारी लोग मर जाते हैं। ये इसका संत का बात का प्रकार है कि नहीं साथियों? चल बोलेंगे आगे। कहने का अभिप्राय है वो सब मरेंगे जिनके द्वारा धर्म को नुकसान हुआ है। धर्म को नुकसान तो तुम्हारा ब्रह्म कुमारी यों से हो गया ना हुसैनप्पा, है कि नहीं? धर्म को तुम नुकसान कब पहुंचा रहे हो? धर्म का विरुद्ध चल रहे हो, सृष्टि के विरुद्ध चल रहे हो, फिर तुम लोग ही पहले मर जाते हो ब्रह्म कुमारी लोग, समझे? अब आप कहेंगे तो बहुत बाद में होगा। अगर उनकी बात मैं कह रहा हूं तो 24, 25, 26 ये 3 साल में खतरनाक गेम होंगे। 24, 25, 26 या 25, 26, 27 में ये सब होना है। 150 करोड़ का है ये हमारा देश इस समय लगभग। इसमें से कितने बचेंगे? तो 120 तो यहीं ते जाएंगे। 120 करोड़ तो तुम्हारे देश में से जाएंगे। टिकट कंफर्म अगर उनकी भविष्य के अनुसार हो गई हो, भविष्यवाणी के अनुसार, तो 120 करोड़ों की टिकट यहां से कंफर्म है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर हमारी मौत कल ही हो गई तो वो 3-4 साल भी किसने देखे भाई? हमारी प्रलय तो आज ही हो गई, हम तो टिकट आज ही कंफर्म हो गया। इसलिए इन बातों को पहले तो ये सोचिए कल किसी ने देखा नहीं। दूसरे इस तरीके से सोचिए कि अगर वो समय आया तो हम 20-30 करोड़ में आएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। तो वैसे तो हुसैनप्पा ये संत के हिसाब से अब जितने भी अब ये 5000 साल से जो सृष्टि हो गया बल्कि बाइबल का प्रकार बोल रहे हैं ना, तो अब से लोग मर जा रहे हैं ना, क्या नहीं मर रहे क्या? इस दुनिया में जो कोई भी पैदा होता है वो मरना ही चाहे एक दिन। कोई यहाँ पे नहीं रहता है, समझे? या 4 दिन पहले हो या 4 दिन बाद में हो। अब जितने भी लोग मर रहे हैं ना, फिर वो क्यों मर रहे? फिर ये जो संत बोल रहा है वो प्रलय आने तक, जब भगवान नाश करने तक सब लोग जिंदा रहना ना। फिर अब जो लोग मर रहे हैं वो क्यों मर रहे? फिर वो सृष्टि नियम है, जो कुछ पैदा होता है वो एक ना एक दिन अंत होना ही चाहिए। वो अंत कैसा होता है वो भगवान के ऊपर है कि नहीं? हाँ ठीक है। तो क्या करें? आज ही निश्चय करें कि हम बुरे कर्म नहीं करेंगे, हम गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। भगवान मारे या बचाए, अगर मारेगा, मरना भी पड़ा तो अच्छे बन के जाए ना वहां। समझो हुसैनप्पा क्या कह रहे हैं संत? अरे मरना भी चाहे तो वहां से अच्छा करके जाओ, धर्म से जियो। तुम्हारा ब्रह्म कुमारी लोग जो कोई भी जी रहा है वो अधर्म है कि नहीं? पति पत्नी पवित्र रहना, लड़के लोग पवित्र रहना, पति पत्नी भाई बहन करके बुला लेना, संसार नहीं करना, सेक्स नहीं करना। फिर ये जो भगवान बनाए से तुम लोग अधर्म से चला रहे हो ना, ये बात। अगर हुसैनप्पा तुमने कहा था मुझे कि 2036 2036 కలియుగం అంతమవుతుంది అని చెప్పారు, అవునా? अगर మీ బ్రహ్మకుమారిలో సీనియర్స్ ఎవరు ఉన్నారో, बीके शिवानी गानी, आपके पास दम है, आपके पास जिगर है, आप जो मानते हो सच है करके आपको यकीन है, तो सोशल मीडिया में ओपन चैलेंज करके ओपन गारंटी दे बोलो 2036 में कलयुग का अंत हो रहा है, फिर सत्ययुग आता है। वो सत्ययुग में जो ब्रह्म कुमारी को मानता है वो लोग देवी देवता होकर पैदा होते हैं, राजा महारानी होकर पैदा होते करके बोलो। बाकी के सब लोग हमारा सेवक बन जाते हैं, पैदा होते करके बोलो। ओपन स्टेटमेंट चैलेंज देके दे बोलो। दुनिया पूरा मानती है ना तुम ब्रह्म कुमारी को, तो ब्रह्म कुमारी ऐसा स्टेटमेंट दिया करके सब लोग को मालूम भी होता है। अगर 2036 2036
కలియుగ అంతం కాలేదు అంటే మేము మా బ్రహ్మకుమారి సంస్థని ముచ్చేస్తాం. अगर 2036 में कलयुग का अंत नहीं हुआ हमारा बात के हिसाब से, तो हम लोग ब्रह्म कुमारी संस्था को मुंह डालते करके ओपन स्टेटमेंट दो, चलन जो है हिम्मत किसको, बीके शिवानी को है, तुम्हारे कितने सीनियर मोस्ट है ना ब्रह्म कुमारी लोग, तो उनको हिम्मत है तो ओपन स्टेटमेंट चलन दो, बोलो फिर है हिम्मत. मरना भी पड़ा, सपोज उस 120 करोड़ में अपन का नाम आ गया, लिस्ट में अपना टिकट कंफर्म है, तो कम से कम ऐसे तो जाएं कि ठाकुर जी का अच्छा उस को बात के सुनने के बाद तुम सुधर गए थे, कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके, अब तुमको जब समय अच्छा होगा तब भेजेंगे, तब तक तो हमारे पास रहो. हाँ हुसैन अप्पा सर, अरे तुम लोग जब तुम्हारे को टिकट कंफर्म होते जब क्या करते हो, है कि नहीं. इसलिए अब से धर्म के काम करो, अपना बेटियों का शादी करो, आपका पिताजी का फर्ज निभाओ, उनको ज़िंदगी में बच्चे खेलने का सिखाओ, ये अधर्म से बाहर निकालो, तो तुम्हारा कुछ बचा ही संभव है. समझे. ये हम हिंदू बोल के ये सब तुम प्रचार कर रहे हो ना, अरे शिवलिंग शिव परमात्मा को जब तुम मानने वाले, अरे हम हिंदू लोग तो शिवरात्रि को शिव पूजा करते हैं, शिवरात्रि जागरणी करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, सब कुछ करते हैं. हमें शिव पूजा कौन नहीं करता, चर्च में मस्जिद में नहीं करते, है कि नहीं. तुम लोग का प्रचार क्या होना चाहिए, मस्जिद में चर्च में होना चाहिए तुम्हारा प्रचार, शिव परमात्मा के बारे में, शिव के बारे में, शिवलिंग के बारे में उन लोगों को समझाना, है कि नहीं. हमारे पास शिव परमात्मा का मंदिर है, शिवरात्रि पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं हमें. तुम लोग गलत कर रहे हो. तुम्हारा एक साइकोलॉजिकल मेंटली तुम्हारा ये ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा दादा लेकर जो है ना, उसने किया टारगेट में तुम लोग फंस गए हो. तुम एक ऊहा प्रपंच में जीते हो, अपना आप ऊहा प्रपंच में. మీ ఊహా ప్రపంచంలో మీరు బ్రతుకుతున్నారు, అర్థమైందా. తో ఆ ఊహా ప్రపంచం నుండి బయటకు వచ్చి మీ ధర్మాన్ని మీరు కరెక్ట్గా నిభాయించండి. మీ కూతురికి పెళ్లి చేయండి. మళ్ళీ ఇప్పుడు బీకే శివాని పెళ్లి చేసుకుని 2 పిల్లలు కన్నదని మేము విన్నాము. మళ్ళీ ఆవిడ ఎట్లా పవిత్రాలు అవుతుంది, మళ్ళీ ఆవిడ ఎలా కంటిన్యూ అవుతుంది బ్రహ్మకుమారి సంస్థలో. ఆవిడ ఉండకూడదు కదా, పెళ్లి చేసుకుని 2 పిల్లలు కన్నాక अपवित्राल అయిపోతుంది కదా ఆవిడ. है कि नहीं साथियों, अपवित्र हो जाती उन्हें, फिर वो कैसा पवित्र हो जाती है बीके शिवानी, है कि नहीं. इसलिए ये सब से निकालो, वो अंदर बहुत डेंजर काम चल रहे हैं. सच एक बात बोलता हूँ, उसे पता ध्यान में रखो, कभी भी झूठ, एक चोर, एक रंडीबाजी कभी भी चुप नहीं सकता, एक ना एक दिन बाहर आता ही है वो. समझे. सच कभी किसी से डरता नहीं है, जैसा हम लोग बात करते हैं. ठीक है. हाँ साथियों, ये हमारा हुसैन अप्पा फ्रेंड है, ये ब्रह्मा कुमारी का एक मेंबर है, तो उसके लिए ये वीडियो का काउंटर था. तो देखते रहना भारत इतिहास यूट्यूब चैनल. मैं आपका वेंकट. तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.